नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक पीएसयू बैंक के बारे में। पीएसयू बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक और जितने सारे गवर्नमेंट्स के बैंक है, मतलब गवर्नमेंट्स के बैंक मतलब गवर्नमेंट के हिस्सेदारी जिस बैंक में ज़्यादा है, तो उसमें से देखा जाए नंबर 1 पोज़ीशन में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई। तो एसबीआई के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि एसबीआई ने आज रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं और नया एक रिकॉर्ड अचीव किया है और साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ भी है इसके ऊपर, तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, आज के दिन का क्या चार्ट पैटर्न बना। तो यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए आज के दिन मार्केट देखा जाए नेगेटिव में है। करीबन-करीबन 1% तक निफ्टी नेगेटिव में गया और बैंक में उतना अच्छा खासा नेगेटिविटी नहीं दिखा। तो फिर भी आप देखेंगे तो जितने सारे मतलब फाइनेंस सेक्टर है और साथ ही साथ जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है, उनमें उतना ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिला। हाँ, गिरावट तो हुआ है मगर उतना ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिला। साथ ही साथ आज के दिन यहाँ पे देखिए इस एसबीआई बैंक ने स्टेट बैंक इंडिया ने 500 करीबन-करीबन 50 के रेंज के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज के दिन ही कंपनी क्या किया 52 का हाई अचीव किया। तो कंपनी के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगा। तो चलो पहले सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। कंपनी के कुछ गुड न्यूज़ है और साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में भी कुछ डेटा आपको दिखाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूंगा। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखा जाए कौन सा डेट आज ही की डेट 3 फरवरी। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और भी आपको देखने का आसान होगा। हाँ चलो अब ठीक है। तो देखिए थर्ड जो एक्चुअली 3 फरवरी आज ही के दिन कंपनी ने 544.70 का हाई किया है। साथ ही साथ हाई के होने के साथ साथ इसका लो कितना था वो देख लीजिए। सेम टू सेम पिछले सालों में 2 फरवरी 315 था। मतलब एक साल के अंदर ही कंपनी ने हाई किया और करीबन-करीबन आपका फंड डबल के नज़दीक कर दिया। देखिए डबल तो नहीं हुआ, फिर भी देखिए डबल के नज़दीक कर दिया। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस हुआ, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ज़रूर कहूँगा क्योंकि कंपनी ने अ, पहले तो पीएसयू सेक्टर में इस तरीके से परफॉर्मेंस देखना ज़्यादातर कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। कुछ गिने-चुने कंपनीज़ के ऊपर आपका इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आज के दिन का जो डिलीवरी जो परसेंटेज है आप देख सकते हैं 1 करोड़ से भी ज़्यादा 1 करोड़ 67 लाख के ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड हो चुके हैं और करीबन-करीबन 84 करोड़ लाखों का यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है। करीबन 50% डिलीवरी यहाँ पे उठाया गया है। देखिए 50% तक डिलीवरी उठाया जा रहा है मतलब कंपनी में तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो कंपनी का कुछ ना कुछ हो रहा है मतलब क्या है? कंपनी में अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है, अच्छा खासा होल्डिंग उठा रहा है मतलब इस कंपनी के ऊपर निवेश ज़्यादा हो रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर एक टारगेट भी रखा गया है मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट भी रखा गया है। उस टारगेट को मैं ज़रूर दिखाऊँगा। उससे पहले कंपनी का गुड न्यूज़ सबसे पहले आपको दे देता हूँ। गुड न्यूज़ क्या है? ऑब्वियसली गुड न्यूज़ ज़रूर कहूँगा क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल का रिज़ल्ट क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने वाला है 5th फरवरी में। डेट अभी तक नहीं आया था, तो इसीलिए इस डेट को अनाउंसमेंट किया गया है। तो इस डेट को अनाउंसमेंट किया गया है मतलब यहाँ पे डेट आ चुके हैं 5th फरवरी से डेट में आप मतलब फरवरी का डेट आप याद रखना 5th फरवरी के दिन ही इसका रिज़ल्ट आने वाला है, वो भी क्वार्टर 3 का। देखिए Q3 5th फरवरी मतलब मान के चलिए सैटरडे के दिन रिजल्ट आने वाला है, तो इसके ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए क्योंकि जितने सारे बैंक हैं, दिग्गज-दिग्गज बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक बोलिए आईसीआईसीआई बैंक बोलिए, साथ ही साथ कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, सबने ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट किया, ज़बरदस्त रिजल्ट किया। सेम टू सेम पीएसयू सेक्टर में दिग्गज बैंक आप एसबीआई को ही पकड़ सकते हैं, जो अच्छा खासा सबसे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो एसबीआई के ऊपर रिजल्ट आ रहा है मतलब एसबीआई के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए मैं पीएसयू सेक्टर से कोई भी बैंक के ऊपर निवेश करने के लिए बोलता हूँ, तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे एसबीआई के ऊपर ही जाने के लिए बोलता हूँ। क्योंकि एसबीआई एक ऐसा कंपनी है,
जिसका परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है, साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दे रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इंपॉर्टेंट डेटा आपको देखना होगा, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी फ्यूचर के लिए किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा, उसी के ऊपर यहाँ पे डेटा पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में और भी कुछ परफॉर्मेंस आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ, वो भी आप देखते जाइए। तो देखिए कंपनी के ऊपर एक टारगेट रखा गया है, आप देख सकते हैं बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टारगेट प्राइस 565, ऑलमोस्ट 544 रुपीज़ चल रहा है और इसका टारगेट 565 तक रखा गया है। देखिए यहाँ पे जो टारगेट रखा जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। और ये भी देखिए 1 फरवरी में इसका रिपोर्ट आया था, मतलब ये टारगेट रखा गया था, कहाँ से बाइंग था वो भी देख लीजिए। देखिए ये इस न्यूज़ को मैं पहले आपको दिखा सकता था, मैं यही इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ देखकर आपको निवेश करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ देखकर आप निवेश करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस 80% तक चांसेस आपका लॉस होने का देखने को मिलता है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा इसका जो टारगेट है ये टारगेट नहीं जाएगा, इस टारगेट को ब्रेक करके 600 तक जाएगा, मगर यहाँ पे तो कोई लिखा गया नहीं है कि कितना दिनों के लिए इस टारगेट है। तो इस टारगेट के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, मतलब पैसा वहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। आप होल्ड ही करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, तब आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो टारगेट रखा है, मैं टारगेट नहीं रखा। यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट आप सभी जानते हैं, दिग्गज एक आप बोल सकते हैं दिग्गज एक सिक्योरिटीज कंपनी है, और साथ ही साथ एक ब्रोकिंग फर्म भी है, साथ ही साथ एक म्यूचुअल फंड भी है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो आप सभी जानते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट बहुत बड़ा कंपनी है, तो उन्होंने टारगेट रखा, मतलब उनका टारगेट है। तो इस टारगेट को आप फॉलो भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। उनका टारगेट बाइंग प्राइस था 538 से, और आज के दिन ही 544 तक पहुंच चुके हैं, मतलब करीबन करीबन 8 पॉइंट का यहाँ पे तेजी हो चुका है। और इसका टारगेट रखा है गया है कितना, 565। तो इस टारगेट जाएगा का नहीं जाएगा उसको तो मुझे पता नहीं। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मगर इसको फॉलो करिए, इन्वेस्ट मत करिए, मैं यही कह रहा हूँ। क्योंकि आप इस तरीके से डेटा देखकर आप निवेश कर देंगे तो फ्यूचर के लिए आपको बहुत बड़ा इसके लिए कीमत चुकाना पड़ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब कंपनी का टारगेट दिखाना था और कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाना था। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप एक बार यहाँ पे आँख रखेंगे तो देखने को मिलेगा 4 लाख 80 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। साथ ही साथ कंपनी का और एक चीज़ आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। कंपनी ऑब्वियसली कंपनी का पीई रेशियो आप देख सकते हैं, एकदम लो लेवल में है, ठीक-ठाक लेवल में देखने को मिल रहा है इसका पीई रेशियो। क्योंकि देखिए कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं और जिस तरीके से काम करते हैं, मेरे हिसाब से कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। इस पीएससी सेक्टर में, मतलब पीएससी का मतलब पीएसयू का एक्चुअली सेक्टर में ही, गवर्नमेंट सेक्टर में ही इसका ज़्यादातर हिस्सेदारी है। और जितने सारे बैंकिंग है, जितने सारे फाइनेंशियल सेक्टर है, पीएससी से जुड़े हुए हैं, तो उनमें से आपको निवेश करना है तो आप एसबीआई के ऊपर जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं एसबीआई के ऊपर बहुत बार आपको वीडियो बना के दिया, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है जबरदस्त है। आप देख सकते हैं 23,000 करोड़ का टोटल था कब, सॉरी 2,30,000 करोड़ कब था, 2017 में। उसके बाद 2,28,000 करोड़ कब हुआ, 18 में। उसके बाद 2,50,000, 2,69,000, 2,78,000। इसका मतलब क्या है, कंपनी हर साल में खुद का इंक्रीज कर रहा है, खुद का जो इनकम है उसको बढ़ा रहा है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए नेट प्रॉफिट तो आपको शानदार लगेगा। पहले 2017 में लॉस किया था, उसके बाद देखिए फिर से बड़ा लॉस, 2018 में 4,000 करोड़ का लॉस, 17 में तो मात्र 380 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद थोड़ा-सा प्रॉफ़िट हुआ 2019 में 3,000 करोड़ का। उसके बाद 2020 में 12,000 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ, और उसके बाद 2021 में 22,000, करीबन 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफ़िट यहाँ पे देखने को मिला। इसका मतलब क्या है, कंपनी का परफ़ॉर्मेंस ज़बरदस्त हो रहा है। तो इस परफ़ॉर्मेंस लेकर फ्यूचर में कंपनी ज़बरदस्त काम करने वाला है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा रिटर्न इस कंपनी दे सकते हैं। तो ईपीएस के बारे में बात करूँ, देखिए पहले तो 2 साल में ईपीएस नेगेटिव था और उसके बाद ईपीएस थोड़ा-थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए ₹25 ईपीएस हो चुके हैं, अच्छा खासा ईपीएस है।
रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए वो भी सेम टू सेम 7-8% का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिला है। तो कंपनी का जो हिस्सेदारी है आप देख सकते हैं 57.6% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और इसका प्रोमोटर कौन है ये पहले बता चुका हूँ, गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर है। साथ ही साथ आपको एफ के बारे में बात करूँ तो एफ देखिए 10% तक आपको यहाँ पे देखने को मिला। और डीएस के बारे में बात करूँ तो डीएस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डीएस है वो 24% तक यहाँ पे आपको होल्डिंग देखने को मिला। मतलब एफ और डीएस एफआईएस से 2 गुना ज़्यादा यहाँ पे डीआईएस ने माल उठा के रखा। पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पब्लिक भी देखिए 7.5% तक यहाँ पे होल्डिंग रखा। अदर्स के बारे में बात करूँ तो अदर्स भी छोटा-मोटा होल्डिंग 0.01 का। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के हर पैरामीटर का, कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट भी कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस भी कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर बने रहना चाहिए, यही कहना था। और स्टॉक मार्केट में आप डेली बेसिस काम करते हैं तो नीचे आपको सारा लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जरूर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए ऐसे रहिए, अपना ख्याल रखिए।